प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्रभात। नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जम्मू के इस चैनल से ये प्रोग्राम जिसका नाम है शुभ प्रभात, और ये चैनल का नाम है जी प्राइमरी चैनल, मीडियम वेव 990 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर एक साथ आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। श्रोताओं, 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। 100वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट होगा शेड्यूल टाइम पर 11 बजे 30 अप्रैल से। मन की बात की हर बात हमेशा प्रासंगिक है। उनकी कही हुई बातें हर देशवासी के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई होती हैं। मन की बात में जब वो किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों को उजागर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उस देशवासी का, उस भारत के नागरिक का आत्मविश्वास और बढ़ता है और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कही गई बात उस व्यक्ति विशेष के लिए और दूसरों के लिए भी प्रोत्साहन देने वाली होती हैं, मोराल को हाई करने वाली होती हैं। चाहे वो 29 दिसंबर सन 2019 के मन की बात में फैयाज़ अहमद, जो कि डोडा के रहने वाले हैं, उनके हिमायत प्रोग्राम से जुड़ने की कहानी हो, या फिर 26 जुलाई सन 2020 की गांव त्रेवा की ग्राम पंचायत की सरपंच बलबीर कौर जी की कहानी हो, जिन्होंने 30 बिस्तरों का क्वारंटीन सेंटर बनवाया था कोरोना के दौरान और उसके साथ साथ और भी व्यवस्था की थी कोरोना के दौर में। या फिर बात हो 31 जुलाई सन 2022 की, जिसमें विनोद कुमार, उनका नाम लिया गया था प्रोग्राम में। गांव पल्ली के रहने वाले हैं, मधुमक्खी पालक हैं और शहद की सप्लाई के बारे में भी उन्होंने बात की थी। मार्च 2023 के एडिशन में प्रधानमंत्री जी ने बात की थी CSIR के एरोमा मिशन के बारे में, भद्रवा के पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में। तो आइए जाने आज शुभ प्रभात में जम्मू संभाग के रहने वाले इन्हीं लोगों की मन की बात प्रोग्राम के बारे में। और इसके साथ साथ कुछ वो लोग भी होंगे आज के इस प्रोग्राम में, उनकी आवाज़ें भी होंगी जिनका नाम तो कभी मन की बात में आया नहीं, लेकिन बहुत इंस्पायर्ड हैं मन की बात के कहे हुए हर शब्द से। नमस्कार, मैं विनोद कुमार गांव पल्ली डिस्ट्रिक्ट सांबा का रहने वाला हूं। मेरा व्यवसाय रोजी रोटी का साधन मधुमक्खी पालन से ही है। ये काम पिछले मैं 27 साल से कर रहा हूं। इसी मधुमक्खी पालन से जो आमदनी आती है, मैं उसी आमदनी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। और पिछले साल 31 जुलाई 2022 को हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जो हमारे किसान और मुझे मधुमक्खी पालन करने पर सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। उनके इस सम्मान से हमारे साथियों में एक नया उत्साह पैदा हुआ है और हमारे जम्मू कश्मीर तथा बाहर के किसान भी हमारे से सलाह व मधुमक्खी पालन के गुण सीख रहे हैं और जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है, वे इस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारे जीवन में तो बहुत ही बदलाव आया। जैसे हम पहले काम करते थे, हमारा बाहर भी किसानों के साथ कोई इतना संबंध नहीं था मन की बात से, और जो बाहर के किसान भी हैं उनके साथ भी हमारा अपना अच्छा संबंध बना है। लेन देन का भी जो हम शहद इकट्ठा करते हैं, जहाँ का हमारा होता मार्केटिंग के लिए बाहर भेजते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बॉम्बे वगैरह में भेजते हैं। हमारे सभी मधुमक्खी पालक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी तंदुरुस्ती एवं लंबी उम्र की हम कामना करते हैं कि वे इस तरह हम सभी किसानों का हौसला बढ़ाते रहें। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100 एपिसोड अब अप्रैल में पूरे होने जा रहे हैं। मैं उन्हीं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
मैं डॉक्टर सुमित गरोला, नोडल ऑफिसर अरोमा मिशन, भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात के 99वें एपिसोड में पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर की जो खेती हमारे भदरवा के क्षेत्र में हो रही है उसका उल्लेख किया और हमारे किसानों को बधाई दी। उनके इस उल्लेख से हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हमारे किसानों में बहुत ही उत्साह की लहर दौड़ गई है और सबका अब ये प्रण है कि इसको हम अगले स्तर तक ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये अरोमा देश के अन्य स्थानों पर भी फैले और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों का उत्साह वर्धन किया और मन की बात में इस लेवेंडर कल्टीवेशन का उल्लेख किया। संध्या सांखेदर का नमस्कार। मैं जम्मू के GGM साइंस कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स के पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ। मन की बात के 100 अंक और ये बातें अनायास ही बरसों पीछे खींच ली जाती हैं। आंगन में नीम के नीचे, दादाजी की खटिया के आसपास, ऐसी बातें जो सुनने वालों के कानों में मिश्री सी घुलती हैं और मन में पत्थर की लकीर सी छाप छोड़ जाती हैं। सीख जो चुभती नहीं, आंखें खोलती है। छोटे बड़े, धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित, सभी के अवचेतन को झंझोड़ती हैं और समाज के लिए कुछ सार्थक करने को प्रेरित करती हैं। गांव में रहती हूँ ना, तो इन बातों का स्वच्छता, शौचालय, पानी आदि से होने वाला परिवर्तन स्पष्टतः दिखता है। पहले जहाँ सुबह की सैर के समय लोटाधारी पंगत मुंह पर थप्पड़ सा मारती थी, वहीं अब खेतों को धानी से हरा और फिर सुनहरा होते देखने में कोई व्यवधान नहीं आता। घर के बाहर कूड़ा जलाते वक्त जब एक छोटा सा बच्चा टोकता है, अंकल कूड़ा जलाना बुरी बात है, तो आने वाला स्वर्णिम कल अपनी पूरी आभा के साथ चमक उठता है। मन की बात सच ही मन को छूकर समाज में एक सार्थक बदलाव का कारक बन रही। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रुचि रैना है। मैं मिरन साहब जम्मू की निवासी हूँ। मैं MSc B.Ed हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, मगर कोविड के दौरान मेरी जॉब छूट गई। फिर मेरे पास कोई भी काम करने को नहीं था, मगर मुझे बहुत दुख होता था कि मैं पढ़ी लिखी होकर भी कुछ काम नहीं कर रही हूँ। एक रोज़ मैं मन की बात सुन रही थी, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और कुछ स्कीम्स के बारे में बताया, जिससे मेरा मन बन गया कि मुझे भी अब अपना काम करना है। फिर मैं KVK SOCOST जम्मू से जुड़ी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, जहाँ से मुझे मशरूम की खेती करने की ट्रेनिंग दी गई। फिर मैंने उसी साल कुछ बैग्स लेके अपना काम स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। फिर मैंने उसी तरह अगले साल भी काम किया और अभी भी मैं मशरूम का काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट की एक और स्कीम RKVY रफ्तार के बारे में सुना, जिसमें स्टार्टअप्स को 5 लाख तक की ग्रांट दी जाती है अपना काम स्टार्ट करने के लिए। मैंने वहाँ भी अप्लाई किया और अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वहाँ पे, फोर्टिफाइड कॉटेज चीज़, जो कि अब मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक की ग्रांट दी जा रही है, जिससे मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। अब बहुत जल्दी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ये मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है, जो हमारे लिए इतनी अच्छी स्कीम्स ला रहे हैं। हमें बहुत उससे लाभ मिल रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं, आप उनके बारे में जानिए और पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद। मैं अरुषा मत्तू डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सीनियर रिसर्च स्कॉलर के तौर पे काम कर रही हूँ। मन की बात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से जुड़े हों, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हों, ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स से जुड़े हों या फिर किसी करंट इवेंट से जुड़े हों। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि अलग अलग राज्यों से हमें उदाहरण दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताई जाती हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती हैं। हम ये जान पाते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कैसे रूरल एरियाज़ में इतने सारे स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं
और किस तरह से लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं गाँव-गाँव जा कर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे मन में सवाल पैदा करती हैं कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन युवाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो देश का भविष्य है और किसी भी देश का भविष्य वहाँ के युवाओं की सोच पर, उस सोच की डायरेक्शन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और क्या होता है कि कई बार हम जो चीज़ बार बार सुनते हैं या देखते हैं वो परमानेंटली हमारे जहन का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर एक ऐसा प्रोग्राम हमारे सामने रहता है जिसमें प्रधानमंत्री जी इस तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर के आते हैं, तो युवा इस पर गौर कर सकते हैं कि हमें कहाँ, किस क्षेत्र में कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर हम अपना योगदान दे सकते हैं ताकि भारत वाकई आत्मनिर्भर भारत बन सके। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। मन की बात वाकई में जन जन की बात है। सभी जुड़ते हैं मन की बात से और मन की बात में कही गई हर बात सबके लिए प्रासंगिक है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। और तो आप चलते हैं बस कुछ ही देर में। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी 27 अप्रैल तक और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर या फिर विजिट करें mygov.in पर। तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और अब चलते हैं शुभ प्रभात। वेलकम बैक। शुभ प्रभात में आप हैं और आपको चलते चलते ये बता दें कि 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे सुनना ना भूलिएगा मन की बात और उसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी अनुवाद। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता कन्ने सांझा करन अपने मने दी गल। ऐतवारें 3 अप्रैल गी बडलै 11 बजे आकाशवाणी दे सब्बै केंद्र ते चैनल इदा प्रसारण करन। आकाशवाणी जम्मू ते इसदे रिले केंद्र समेत जम्मू संभाग दे सब्बै केंद्र मन की बात दा डोगरी अनुवाद प्रसारित करगन। ऐतवारें मन की बात दे प्रसारण दे फौरन बाद
ते उससे दिन परतिए राती 8 बजे भी ऐतवारें 3 अप्रैल बडलै 11 बजे मन की बात दा 100वां एपिसोड सुनना नहीं भुल्लियो। मन की बात और याद रखिए इस बार मन की बात का 100वां एपिसोड आप सुनेंगे। सुनते रहिए शुभ प्रभात हर रोज सुबह आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियो से। और अगले प्रोग्राम तक के लिए संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। कम से कम एक खुशखबरी आपको जरूर सुनने को मिले आज। अभी आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी संजीव शर्मा की।